कृतिका पाठ 1 9वीं कक्षा से पहला पाठ इस जल प्रलय में। प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं कक्षा की कृतिका पुस्तक से पहला पाठ इस जल प्रलय में जो फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखा गया है उसको पढ़ेंगे। इस पाठ में बिहार के पटना शहर का वर्णन किया गया है, जो कवि लेखक इस प्रकार से बताता है। देखिए, मेरा गांव ऐसे इलाके में है। मेरा यहाँ पर लेखक के लिए प्रयोग किया गया है। मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहाँ हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, ये नदियाँ हैं, कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आकर पीड़ित होता दुखी प्राणियों के समूह झुंड आकर पनाह लेते हैं। पनाह का अर्थ है शरण। सावन, भादो, ये हैं देशी महीनों के नाम, जैसे जनवरी फरवरी होते हैं। इस प्रकार से मैं ट्रेन रेलगाड़ी की खिड़कियों के विशाल विशाल बहुत बड़े और सपाट प्रति समतल भूमि जो जोती न गई हो, पर गाय बैल भैंस बकरों के हजारों झुंड समूह को देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका खतरनाक का अंदाजा अनुमान लगाते हैं। प्रति क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता, किंतु इस 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर होते हैं, जो राहत पहुंचाने वाले कर्मचारी की हैसियत शक्ति से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। और लिखने की बात, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्म युग में ये इसकी रचनाएं, कथा दशक, ये लेखक की रचनाएं हैं, के अंतर्गत बाढ़ को पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। ये भी इसकी रचना है। आगे जय गंगा, जो 1947 में इसने रची थी। डायन, कोसी, जो 1948 में इसकी रचना की। आडियों का पुल, इसका भी 1948 में इसकी रचना की। आदि छुटपुट रिपोर्टाज के अलावा मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं, नाश करने वाली क्रीड़ाएं, विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित छिपे हुए हैं, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने, फंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की विराम, 18 घंटे रुकने के बाद वृष्टि वर्षा के कारण पुनपुन का पानी, इधर उधर का पानी, राजेंद्र नगर, ये भी नाम स्थानों के, राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा है उसको घुसने में, जो उसके अंदर होता है वो भोग किया उसका। शहरी आदमी की हैसियत शक्ति से, इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश घुसने या उसके अंदर प्रवेश दाखिल करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया, तो हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, देशलाई, पीने का पानी और कपोच की गोलियां जमा कर बैठ गए, यानी कि इकट्ठे करके उनको बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे और इंतजार करने लगे। सुबह सुना राजभवन, ये स्थानों के नाम है, और मुख्यमंत्री निवास पलावित, डूबने योग्य, पलावित हो गया है। दोपहर में सूचना मिली गोलघर, ये भी स्थानों के नाम है, जल से घिर गया है। यूं
सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी। जानो गोलघर डूबे नीचे, देखिए गोलघर के पीछे के पानी घूम रहा है। और 5 बजे जब काफी हाउस जाने के लिए तथा शहर का हाल मालूम जानने के लिए करने निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, आप कहाँ जाएगा? काफी हाउस, ये भी उस हाउस का नाम है। मैं तो अगले अगले का अर्थ है बहुत अधिक। पानी आ गया होगा, चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के इस विशेषज्ञ प्रसिद्ध व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, जो मेरी अनवर्त लगातार और अनगढ़ गद्य में स्वागत उक्ति अपने आप कुछ कहना से कभी बोर पजल नहीं होते। धन्य हैं। मोटरें, स्कूटरें, ट्रैक्टरें, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जा रहे हैं। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, जानने की इच्छा, उत्सुकता। पानी कहाँ तक आ गया है देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत। फ्रेजर रोड, ये स्थान का नाम है। पर आ गया क्या पार कर गया। श्री कृष्णापुरी, ये स्थानों के नाम है। पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया औद्योगिक क्षेत्र। पता नहीं, अब बता सरजी रोड पर यह स्थान का नाम है। पानी आ गया होगा, छाती पर पानी है। विमेश कॉलेज, ये भी कॉलेज का नाम है, के पास डुबाव पानी है। आ रहा है, आ गया, घुस गया, डूब गया, वह गया। हम जब काफी हाउस के पीछे पहुंचे, काफी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी को सख्त में गेरुआ मिंग गेरों के जो झाग है वो फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता चलता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी, आगे जाने की जरूरत आवश्यकता नहीं है। वो देखिए आ रहा है, मृत्यु का तरल दूत, बाढ़ का पानी। मृत्यु का तरल दूत है बाढ़ का पानी। आतंक है भय के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस अचानक जुड़ गए और सब प्रणाम निवेदन में मेरे मुंह से कुछ अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है, चलिए न थोड़ा और आगे। भीड़ का एक आदमी बोला, ये रिक्शा करंट हुए तेज हैं, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय विनती बड़े स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर अप्सरा, ये स्थान का नाम है, सिनेमा हॉल, सिनेमा शोभन के बगल पास से गांधी मैदान की ओर चले। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नैन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि रचना कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरा के दिन राम के रथ की प्रतीक्षा इंतजार में जितने लोग रहते हैं उससे कम नहीं थे। गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा, सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गहरी
आवरण गैर कार्य। इस जल प्रलय में यह पाठ है। प्रश्न 1, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे? प्रश्न 2, बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? प्रश्न 3, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा गया है और क्यों?